हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी इस सीरीज़ की 3 क्लासें हो चुकी है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ये क्लासें नहीं देखी हैं उन क्लासेस का लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देख लें। और आज की क्लास के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। यानी कि जो पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए फॉर्म से ड्राइंग करते हैं तो उनकी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं हम जो हैं आज की क्लास के अंदर करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, शॉर्ट के अंदर इन रूल्स को एक बार समझ लेते हैं। हालांकि आप लोगों ने अब तक इन रूल्स को समझ लिया होगा, लेकिन एक बार अपन छोटा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड रूल क्या है। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, ये देखना है कि यदि कोई पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि फिक्स्ड अमाउंट से मतलब है 5,000, 10,000, 15,000, एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने की बिगनिंग में निकालता है। यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट कोई भी पार्टनर हर महीने की बिगनिंग में निकालता है, यानी कि वो हर महीने की पहली तारीख को 5,000 रुपये फर्म से निकाल रहा है। तो एक फिक्स्ड अमाउंट यदि वो हर महीने की पहली तारीख को निकालता है तो पूरे साल की उसकी जो भी ड्राइंग होगी उस पर अपन 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, एवरेज 6.5 मंथ्स। और यदि कोई पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने के मिडिल में निकालता है, यानी कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो उसकी टोटल ड्राइंग के ऊपर एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यदि कोई पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने के एंड में निकालता है तो उसकी टोटल ड्राइंग के ऊपर जो भी उसकी ईयरली ड्राइंग होगी उसके ऊपर एवरेज 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालना पड़ेगा। तो जैसे सपोज कीजिए कोई पार्टनर है ए और वो हर महीने की पहली तारीख को 5,000 रुपये फर्म से निकाल रहा है, तो उसके पूरे साल की ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए हमें 5,000 को क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ऑलरेडी गिवन है तब तो हमको टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर मंथली अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन है तो हमको 12 से मल्टीप्लाई करके पहले टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालना पड़ेगा। यानी कि उसने क्या करा, पूरे साल के अंदर 60,000 रुपये यानी कि 60,000 रुपीज़ की ड्राइंग की है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। अब सपोज कीजिए क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट दे रखी है 8%। कितनी दे रखी है, 8% दे रखी है। तो यहाँ पर अपन 8% लिख देंगे। उसके बाद हमें कंडीशन देखनी है। यदि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 6.5 अपॉन 12। क्या लिख देंगे, 6.5 अपॉन 12। यदि मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5 की जगह आप क्या लिख दोगे, 6 अपॉन 12। और यदि एंड ऑफ एवरी मंथ है तो आप 6.5 की जगह यहाँ पर लिख दोगे 5.5 अपॉन 12। तो एक तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रूल हो गया कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो एवरेज 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है, एंड ऑफ एवरी मंथ हो 5.5 मंथ का इंटरेस्ट क्या करना है, चार्ज करना है। अब देखिए सेम इसी पैटर्न के ऊपर
यदि कोई पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एक साल के क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, और साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो हर पार्टनर, कोई भी पार्टनर यदि एक फिक्स्ड अमाउंट बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के अंदर फर्म से निकाल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 7.5 मंथ का एवरेज इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। यदि कोई पार्टनर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में निकाल रहा है तो हम एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। यदि कोई पार्टनर एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है तो हम 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट क्या कर देंगे, चार्ज कर देंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, किसी पार्टनर ने हर क्वार्टर के अंदर 4,000 रुपये का फिक्स्ड अमाउंट निकाला है, तो उसकी टोटल ड्राइंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4,000 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल ड्राइंग निकाल लेंगे। अगर टोटल ड्राइंग क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि भाई पार्टनर ने हर क्वार्टर में 4,000 रुपये निकाले हैं, तो उसने टोटल कितने रुपए निकाले होंगे साल के अंदर, 16,000 रुपये उसने साल के अंदर फर्म से निकाले होंगे। ये बात तो क्लियर हो गई। फिर मैंने जैसे आपको बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है। सपोज कीजिए 10% गिवन है। अब हमको ये देखना है, यदि उसने बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाला है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे 7.5/12। यदि उसने मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकाला है तो यहाँ पर आप लिख दोगे 6/12। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको ये चीज़ जो है ये चीज़ याद होनी चाहिए। यदि उसने एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाला है तो आप यहाँ पर लिख दोगे 4.5/12। तो ये अपन को याद रखना है। क्लियर हो गई बात। तो आपको ये 2 कंडीशन तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर अपन को समझना है, लास्ट 6 मंथ्स और फर्स्ट 6 मंथ वाली कंडीशन को हमको समझना है। सपोज कीजिए कोई पार्टनर जो है, कोई पार्टनर 1 अप्रैल से लेकर, इसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ऐसे समझाता हूँ, कोई पार्टनर 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक क्या करता है, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक एक फिक्स्ड अमाउंट फर्म से निकालता है। सपोज कीजिए वो हर महीने क्या करता है, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक एक फिक्स्ड अमाउंट जो है फर्म से निकालता है। सपोज कीजिए वो 4,000 रुपये हर महीने फर्म से निकाल रहा है। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक कितने महीने हुए, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक आपके महीने हो गए 6। तो यानी कि उसने टोटल कितनी ड्राइंग करी, 24,000 की उसने ड्राइंग करी। और आपसे कहा जा रहा है कि 30 सितंबर को एंड डेट मानते हुए, 30 सितंबर को एंड डेट मानते हुए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करिए। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन कौन सी हो गई, लास्ट 6 मंथ, क्योंकि 30 सितंबर से लास्ट 6 मंथ तो यही होंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर 30 सितंबर तक ड्राइंग करी है और ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए 30 सितंबर को ही कहा जा रहा है, तो यहाँ पर कंडीशन कौन सी हो जाएगी, लास्ट 6 मंथ वाली कंडीशन हो जाएगी। मैं वापस अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, उसने 30 सितंबर तक ड्राइंग करी है एक फिक्स्ड अमाउंट की, और आपको ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए 30 सितंबर को ही कहा जा रहा है। तो कंडीशन कौन सी हो गई, लास्ट 6 मंथ। सपोज कीजिए यही चीज़ उसने क्या करा, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक एक अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट फर्म से निकाला, और आपको ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए 31 मार्च को कहा जा रहा है।
तो ये भी लास्ट 6 मंथ वाली कंडीशन हो गई, यानी कि 30 सितंबर ड्राइंग करिए 30 सितंबर तक, और आपको 30 सितंबर को ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर उसने ड्राइंग करी है 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, और आपको ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए 31 मार्च को ही कहा जा रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों कंडीशन में जब ये दोनों डेट सेम होती है, ठीक है, जब यह दोनों डेट क्या होती है, सेम होती है, तो यहाँ पर कंडीशन कौन सी बनती है, यहाँ पर कंडीशन बनती है लास्ट 6 मंथ्स वाली कंडीशन बनती है। क्या बनती है, लास्ट 6 मंथ वाली कंडीशन बनती है। तो बस अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, यदि उसने बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाले हैं तो आपको 3.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। यदि उसने मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकाले हैं तो आपको 3 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। यदि उसने एंड ऑफ एवरी मंथ निकाले हैं तो आपको 2.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। कितने का लगाना है, 2.5 मंथ का। तो बस ये चीज़ आपको देखनी है कि उसने ड्राइंग की लास्ट डेट और कैलकुलेशन की डेट यदि दोनों सेम हैं, ड्राइंग की लास्ट डेट और कैलकुलेशन की डेट दोनों क्या है, सेम है, और पीरियड कितने मंथ का है, 6 मंथ का। पीरियड कितने मंथ का है, 6 मंथ का यदि पीरियड है, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, लास्ट 6 मंथ वाली। कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, लास्ट 6 मंथ वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर आपको 3.5 महीने का, 3 महीने का और 2.5 महीने का ये रूल आपको याद होने चाहिए। अगर बिगनिंग डेट है तो 3.5 मंथ, मिडिल डेट है 3 मंथ, एंड डेट है 2.5 मंथ। अब यहाँ पर देखिए इस वाली कंडीशन को समझना, फर्स्ट 6 मंथ वाली, उसने 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, यानी कि 6 महीने हो गए, उसने एक फिक्स्ड अमाउंट फर्म से निकाला, और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है 31 मार्च को। तो यहाँ पर 30 सितंबर है, यहाँ पर 31 मार्च है। तो ये फर्स्ट 6 मंथ वाली कंडीशन हो गई। कौन सी कंडीशन हो गई, फर्स्ट 6 मंथ वाली कंडीशन। बच्चों मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूँ समझने की। थोड़ा सा क्या है, कन्फ्यूज़न ये 6 मंथ वाली कंडीशन के अंदर हो जाता है। भाई एवरी मंथ और क्वार्टर वाली कंडीशन में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, लेकिन ये 6 मंथ वाली जो 2 कंडीशन हैं इनके अंदर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पर समझने का आसान तरीका क्या है, यदि इंटरेस्ट की ड्राइंग की लास्ट डेट और कैलकुलेशन की डेट दोनों क्या है सेम है, ड्राइंग की लास्ट डेट और कैलकुलेशन की डेट दोनों क्या है, सेम है, तो आपको लास्ट 6 मंथ वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। लेकिन यहाँ पर देखो ड्राइंग की लास्ट डेट और कैलकुलेशन की डेट दोनों अलग अलग है। ड्राइंग करना तो उसने 30 सितंबर के बाद बंद कर दिया, यानी कि उसने 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक ही ड्राइंग करी, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है 31 मार्च को। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको फर्स्ट 6 मंथ वाली कंडीशन को अप्लाई करना है, और यहाँ पर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ हो तो एवरेज 9.5 मंथ का, मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो तो 9 मंथ का, और एंड ऑफ एवरी मंथ हो तो 8.5 मंथ का इंटरेस्ट आपको लगाना है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि अगर ड्राइंग की लास्ट डेट और कैलकुलेशन की डेट दोनों सेम हैं तो आपको क्या करना है, ड्राइंग की लास्ट डेट और कैलकुलेशन की डेट दोनों सेम है तो आपको लास्ट 6 मंथ वाली कंडीशन को अप्लाई करना है। लेकिन ड्राइंग की लास्ट डेट और कैलकुलेशन की डेट में अंतर है ना, तो उसने तो 30 सितंबर को ड्राइंग करना बंद कर दिया 30 सितंबर के बाद, और हमें ड्राइंग कैलकुलेट करना है 31 मार्च को, तो ये फर्स्ट 6 मंथ वाली कंडीशन है।
तो यहाँ पर ये मंथ अप्लाई करने हैं और इस कंडीशन के अंदर ये वाले मंथ अप्लाई करने हैं, ठीक है। इसके अलावा सपोज करो हमें क्वेश्चन के अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई ए है, ए ने पूरे साल में 50,000 रुपये की ड्राइंग करी। ए ने पूरे साल के अंदर कितने रुपए की ड्राइंग करी? 50,000 रुपये की ड्राइंग करी। और बी ने पूरे साल के अंदर 40,000 रुपये की ड्राइंग करी, ठीक है। बस हमें कहने का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन है। क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन के अंदर अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या है? गिवन है। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया गया कि इन्होंने ये 50,000 रुपये और 40,000 रुपये कब निकाले, यानी कि डेट ऑफ विड्रॉन जो है हमें गिवन नहीं है। डेट ऑफ विड्रॉन जो है वो हमें गिवन नहीं है। हमें क्वेश्चन में बस ये कहा जा रहा है कि ए ने पूरे साल में 50,000 रुपये की ड्राइंग करी और बी ने पूरे साल के अंदर 40,000 रुपये की ड्राइंग करी। तो हमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो क्वेश्चन के अंदर क्या है? गिवन है, यानी कि दे रखा है कि भाई ए ने 50,000 रुपये निकाले, बी ने 40,000 रुपये निकाले। लेकिन इन्होंने कब निकाले ये हमें क्वेश्चन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी कि इस तरीके से हमको कुछ भी लिखकर नहीं दे रखा कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट कितनी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10% पर एनम। अब यहाँ पर एनम लगा हुआ होना ज़रूरी है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे 10% पर एनम लगा हुआ होना ज़रूरी है। तो अब हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? हमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन है, डेट ऑफ विड्रॉन गिवन नहीं है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट दे रखी है 10% पर एनम, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं? एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, यानी कि 50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट क्या करेंगे? हम चार्ज कर देंगे। तो इस कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन हो बट डेट ऑफ विड्रॉन इज़ नॉट गिवन, तो आपको एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट क्या करना है? चार्ज करना है। एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको क्या करना है? चार्ज करना है। तो यहाँ पर कितना इंटरेस्ट आ जाएगा आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 2,500 और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 2,000। अब सेम ऐसी ही एक कंडीशन और देखिए, ए ने 50,000 रुपये की ड्राइंग करी, बी ने 40,000 रुपये की ड्राइंग करी। अब इसमें क्या है? सेम यही कंडीशन है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमें गिवन है, डेट ऑफ विड्रॉन हमें गिवन नहीं है और हमें कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 10%। लेकिन इसके आगे ये पर एनम वर्ड गिवन नहीं है, ध्यान रखना, इसके आगे ये पर एनम वर्ड गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? फिर हम एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, हम सीधे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50,000 का 10% यानी कि 5,000 और 40,000 का 10% यानी कि 4,000। तो इन दोनों कंडीशंस को एक बार आप ध्यान से देख लो बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो 10% के आगे पर एनम वर्ड आपको गिवन था और यहाँ पर आपको 10% के आगे
पर एनम वर्ड गिवन नहीं है, सिर्फ 10% लिख कर दे रखा है। तो यदि आपको क्वेश्चन के अंदर अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन है, डेट ऑफ विड्रॉन आपको गिवन नहीं है और परसेंट के आगे पर एनम वर्ड लिख कर दे रखा है, तो आपको एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन है, डेट ऑफ विड्रॉन गिवन नहीं है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे 10% ही लिख कर दे रखा है, या जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है उसके आगे पर एनम वर्ड गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दोगे। उसके अंदर आप टाइम को कंसीडर नहीं करोगे, उसमें आप टाइम को कंसीडर नहीं करोगे। तो देखो मैंने आपको ये सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूल बताए। अब लास्ट क्या बचा है, लास्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रूल क्या है, जैसे सपोज कीजिए कोई पार्टनर है, ए है, ए ने 1 अप्रैल को 5,000 रुपये फर्म से निकाले, फिर उसने 1 मई को 10,000 रुपये फर्म से निकाले, ठीक है ना। फिर उसने क्या किया, उसने 30 नवंबर को 5,000 रुपये फर्म से निकाले। अब क्या है, अलग अलग डेट है, क्या है, अलग अलग डेट है, अमाउंट भी अलग अलग है, ठीक है ना, यानी कि डेट भी अलग अलग है, अमाउंट भी अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन जब हमारे सामने आ जाती है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे डेट, यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पर हम लिखेंगे पीरियड और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। अब उसने 1 अप्रैल को निकाले हैं, कितने रुपए, सपोज करो 5,000 रुपये उसने निकाले हैं। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना पीरियड हो गया, पूरे 12 महीने हो गए। फिर उसने 1 मई को निकाले, कितने रुपए, 10,000 रुपये। तो 1 मई से लेकर 31 मार्च तक 11 महीने हो गए। फिर उसने निकाले 30 नवंबर को, कितने रुपए, 5,000 रुपये। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि 30 नवंबर को निकाले हैं, ठीक है ना। तो 30 नवंबर को निकाले 5,000, तो कितने महीने हो गए, 4 महीने हो गए। इनको मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट हमने क्या करा, निकाल लिया। तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है हमारे सामने, प्रोडक्ट आ रहा है 1,90,00,000 का हमारे सामने प्रोडक्ट आ गया। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू 1/12। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया, 1,90,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा गिवन होगी, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना। तो सपोज करो 12% गिवन है और यहाँ पर 1/12, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया, 1,900 रुपीज़। तो जब अलग अलग डेट और अलग अलग अमाउंट हो तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूल्स होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस करने से पहले मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूल समझाए, ये सारे रूल आपको पता होने चाहिए। तो फटाफट से एक बार देखो, अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है, 6th मंथ वाली कंडीशन नहीं है, तो 7.5 आप ऐसे याद करो, 7.5, 6, 4.5, सॉरी आप ऐसे याद करो फटाफट से, 6.5, 6, 5.5, 7.5, 6, 4.5, ठीक है ना। और
3.5, 3, 2.5, 9.5, 9, 8.5। पहले तो आप ऐसे याद कर लो, 6.5, 6, 5.5, 7.5, 6, 4.5, 3.5, 3, 2.5, 9.5, 9, 8.5, ऐसे आपने याद कर लिया। अब ये क्या है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, लेकिन कंडीशन कौन सी है, लास्ट 6 मंथ वाली कंडीशन है। लास्ट 6 मंथ वाली कंडीशन हो तो 3.5, 3, 2.5, और फर्स्ट 6 मंथ वाली कंडीशन हो कौन सी, फर्स्ट 6 मंथ वाली कंडीशन हो तो 9.5, 9, 8.5। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। इसके अलावा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन है, डेट ऑफ विड्रॉन गिवन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे पर एनम का साइन लगा हुआ है, पर एनम वर्ड लिखा हुआ है, तो एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन है, डेट ऑफ विड्रॉन गिवन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट के आगे पर एनम वर्ड लगा हुआ नहीं है, तो क्या करना है, फुल ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। अलग अलग डेट और अलग अलग अमाउंट हो तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करना है। किसको यूज़ करना है, प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करना है। तो ये पूरी की पूरी समरी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूल की, आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए आगे, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इससे आपके सामने सारी की सारी कंडीशंस जो हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, a partner draw ₹10,000 per month under the partnership deed. Interest on drawing is to be charged at the rate of 5% per annum. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 5% पर एनम, और उसने हर महीने कितने रुपए निकाले हैं, 10,000 रुपये फर्म से निकाले हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ द ड्राइंग आर मेड रेगुलरली इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, यानी कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पर कंडीशन आ गई है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके हमने टोटल ड्राइंग निकाल ली। तो टोटल ड्राइंग कितनी है, 1,20,000 की ड्राइंग है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट कितनी है, 5% पर एनम। तो फर्स्ट कंडीशन बिगनिंग की है, फिर मिडिल की है, फिर एंड की है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,20,000 इंटू 5%। अब बिगनिंग में कितना इंटरेस्ट लगता है, 6.5/12। ठीक है ना, तो एक कंडीशन तो ये हो गई। फिर 1,20,000 इंटू 5/100, फिर मिडिल की कंडीशन थी, मिडिल के अंदर 6/12, क्योंकि एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। फिर तीसरी कंडीशन क्या है, 1,20,000 इंटू 5%, और एंड में कितना, 5.5/12। तो देखिए हमको बस ये कंडीशन याद होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, पहले तो 3 0 से 3 0 को हमने कैंसिल कर दिया, फिर हमने 12, 10, तो यहाँ पर हो गए। अब 65 को, अब 50 को हम क्या करेंगे, 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ पे 32, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 3250। सेम इसमें देखो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, है ना। 12 से हमने इसको कैंसिल किया तो ये हो गए 100, 500 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 3000। क्लियर हो गई बात। ये हमने पॉइंट हटाया, 3 0 से 3 0 हमने कैंसिल कर दिए, 12, 10। अब हम 50 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25,
5 5 ज़ा 25, 27, तो 2750 ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई। तो इजी था क्वेश्चन, आपको बस ये वाली कंडीशन याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 6.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, यहाँ पर हमने 6 मंथ का, और यहाँ पर हमने 5.5 मंथ का इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट किया एवरेज, क्योंकि कंडीशन क्वेश्चन की लैंग्वेज पर हमें जाना है। अगर ये यहाँ पर 10,000 की जगह लिख कर देता ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 और कंडीशन लिख के दे देता तो हमें टोटल ड्राइंग निकालने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर इसने क्या करा, हमें मंथली अमाउंट दिया, तो मंथली अमाउंट जब देते हैं तो टोटल ड्राइंग निकालनी पड़ती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट क्वेश्चन में गिवन होगी, और ये बिगनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, इसके अकॉर्डिंग आपको याद होना चाहिए रूल। क्लियर हो गई बात। अब देखिए तो बच्चों, अगर आपको ये क्लास पीडीएफ चाहिए, ये क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, तो आप गूगल प्ले स्टोर से सीसी मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लो, और वहाँ के फ्री स्टडी मटेरियल में आपको ये क्लास पीडीएफ और वर्कशीट दोनों की दोनों अवेलेबल हो जाएगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ सिद्धार्थ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इफ ही विड्रू ₹60,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, है ना, यानी कि उसने क्या कहा कि वो 60,000 रुपये हर क्वार्टर की बिगनिंग में निकाल रहा है। तो सबसे पहले तो उसने पूरे साल में कितने रुपए निकाले होंगे, 60,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2,40,000 रुपीज़ उसने निकाले होंगे। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ द विड्रू ₹60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो इस कंडीशन में भी उसने 60,000 इंटू 4 के हिसाब से 2,40,000 उसने निकाले होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर बिगनिंग और यहाँ पर एंड, ठीक है ना, वो तो रूल लगाएंगे अपन। इफ़ ही विड्रू ₹90,000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहाँ पर 90 को पहले किससे मल्टीप्लाई कर लो, 4 से, क्योंकि एक ईयर के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो 3,60,000। अब देखो यहाँ पर यदि हम देखें तो 60,000 है, कंडीशन कौन सी है, बिगनिंग की कंडीशन है। तो बिगनिंग के अंदर हम क्या करेंगे, 7.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। यहाँ पर एंड की कंडीशन है, तो यहाँ पर 4.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। यहाँ पर मिडिल की कंडीशन है, तो यहाँ पर 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो रूल याद होने चाहिए अपन को। तो हम यहाँ पर देखते हैं 2 लाख, पहली कंडीशन के अंदर 2,40,000 टोटल ड्राइंग कितनी है, 2,40,000 की ड्राइंग है, 7.5 महीने, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट कितनी है, 10%। ठीक है ना, तो 2,40,000 इंटू 10% इंटू 7.5/12। दूसरी कंडीशन 2,40,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट 10%, और कंडीशन कौन सी थी, एंड वाली, तो 4.5/12। फिर तीसरी कंडीशन के अंदर टोटल ड्राइंग कितनी थी, 3,60,000, तो 3,60,000 इंटू 10%, और मिडिल की कंडीशन तो 6/12। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट हटा दिया, 3 जीरो से हमने 3 जीरो कैंसिल कर दिए, 12 2 ज़ा 24, 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 200 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, और एक 15, और 2 जीरो लगा देंगे, तो 15,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हो गए। फिर ये हमने हटा दिया, 3 जीरो से हमने 3 जीरो कैंसिल कर दिए, 12 2 ज़ा 24,
अब हम 200 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 से, तो यहाँ पर आ जाएंगे 9,000 रुपीज़। कितने आ जाएंगे, 9,000 रुपीज़। यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो गए, 12 3 ज़ा 36, तो यहाँ पर हो गए 3000 इंटू 6 यानी कि 18,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हो गए। तो देखिए कितना आसान है, बस रूल याद होने चाहिए। अगर आपको रूल याद हैं तो आप आसानी से फटाफट से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बाकायदा करके दिखा रहा हूँ, इवन कैलकुलेशन तक मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ। तो बच्चों, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और क्लास पीडीएफ के लिए, वर्कशीट के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके सीसी मंत्रा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके फ्री स्टडी मटेरियल में आपको ये मटेरियल जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर। ठीक है, देखिए फ्री में है बिल्कुल, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, वहाँ पर आपको फ्री में ये अवेलेबल हो जाएगा। अब थर्ड कंडीशन देखिए, A and B are partners sharing profits equally. A drew regularly rupees 4,000 in the beginning of every month for 6 months ended 30 सितंबर 2023. Calculate interest on drawing 5% per annum for a period of 6 month ended 30 सितंबर। अब देखो, इसने ड्राइंग करना कब बंद करा, 30 सितंबर को। ठीक है, और हमें ड्राइंग भी कब कैलकुलेट करना है, 30 सितंबर को। दोनों सेम हैं, दोनों क्या हैं, सेम हैं भाई। उसने 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक 4,000 रुपये फर्म से निकाले। अब वो कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है 5% पर एनम। आप जो पीरियड 30 सितंबर को ख़त्म हो रहा है, आपको उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों डेट क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, लास्ट 6 मंथ वाली कंडीशन लगाएंगे। कौन सी कंडीशन लगाएंगे, लास्ट 6 मंथ वाली कंडीशन लगाएंगे बच्चों। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि और क्या कह रहा है ये, और ये कह रहा है कि भाई इसने कब करी है ड्राइंग, इसने ड्राइंग करी है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो जब बिगनिंग होता है तो हम क्या करते हैं, 3.5, मिडिल हो तो 3 और एंड हो तो 2.5, क्योंकि लास्ट 6 मंथ के अंदर यही रूल चलते हैं, 3.5, 3 और 2.5। तो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है, क्या है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो देखिए पहले तो टोटल ड्राइंग निकाल लेते हैं हम 4000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 महीने तक उसने निकाले हैं। तो उसने फर्म से कितने रुपए निकाले होंगे, 24,000 रुपीज़ उसने फर्म से निकाले होंगे। क्लियर हो गई बात। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट कितनी है, 5% पर एनम है, और बिगनिंग की कंडीशन है तो 3.5 मंथ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 24,000 इंटू 5% इंटू 3.5 अपॉन 12, 3.5 अपॉन 12, क्योंकि भाई उसने 4,000 रुपये निकाले 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक। ठीक है, तो 4,000 इंटू 6 के हिसाब से उसने टोटल कितने रुपए निकाले, 24,000। और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करना है 30 सितंबर को। दोनों डेट सेम हो गई, तो कौन सी कंडीशन हो गई, लास्ट 6 मंथ वाली कंडीशन हो गई। कौन सी कंडीशन हो गई, लास्ट 6 मंथ वाली कंडीशन हो गई। और यदि बिगनिंग में निकालता है तो हम कितने महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं, 3.5 का।
मिडिल में निकालता है तो हम कितने महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं, 3 का, और एंड में निकालता है तो हम कितने महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं, 2.5 का। तो इसने बिगनिंग में निकाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 3.5/12 लिखा है। क्लियर हो गई बात। तो ये 0 कैंसिल हो गया, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 12 2 ज़ा 24, 2 5 ज़ा 10, और 10 को आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 350। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया, 350। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। A drew regularly ₹4,000 at the end of every month. At the end of every month of 6 month ended 30 सितंबर 2023. Calculate interest on drawing at the rate of 5% per annum for period of 6 month ended 30 सितंबर 2023. सेम, अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 30 सितंबर दोनों डेट सेम है। 30 सितंबर और 30 सितंबर दोनों डेट क्या हैं, सेम है। तो कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, लास्ट 6 मंथ वाली कंडीशन अप्लाई होगी। और लास्ट 6 मंथ में उसने कब निकाले हैं, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो 3.5, 3, 2.5, तो यहाँ पर अपन एवरेज कितने महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे, 2.5 मंथ्स का। कितने महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे, 2.5 मंथ। और टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 4,000 इंटू 6 24,000 हो गई। तो देखिए 24,000 इंटू 5/100 इंटू 2.5/12। देखिए आपको अगर रूल याद है तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, पॉइंट हटाकर 0 आ गया, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 12 2 ज़ा 24, 10 इंटू 25 यानी कि 250। यह आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। C regularly withdrawn ₹5,000 per month in the beginning of every month for the 6 month ended 30 सितंबर 2023. Calculate interest on drawing at the rate of 12% per annum for the year ended 31 मार्च। अब देखो 30 सितंबर आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर है 31 मार्च। अब डेट चेंज हो गई, अब डेट क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, फर्स्ट 6 मंथ वाली कंडीशन। कौन सी, फर्स्ट 6 मंथ वाली कंडीशन क्या होगी, अप्लाई होगी। और इसके अंदर उसने कब निकाले हैं, बिगनिंग ऑफ द मंथ। तो जब बिगनिंग होता है तो हम क्या करते हैं, कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 9.5 मंथ का। मिडिल होता है तो हम कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 9 मंथ का। कितने मंथ का, 9 मंथ का। और एंड ऑफ एवरी मंथ होता है तो हम कितने महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं, 8.5 मंथ का। तो देखो यहाँ पर डेट चेंज है, तो फर्स्ट 6 मंथ वाली कंडीशन, फर्स्ट 6 मंथ वाली कंडीशन के रूल आपको पता होने चाहिए। बिगनिंग में 9.5, मिडिल में 9 और एंड में 8.5। क्लियर हो गई बात। इसने 5,000 रुपीज़ पर मंथ निकाले हैं, तो 5,000 इंटू 6, क्योंकि 6 महीने तक ही निकाले हैं, तो 30,000 रुपये टोटल ड्राइंग हो गई। 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है। बिगनिंग की कंडीशन में 9.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। सब चीज़ें तो आपके सामने आ गई। अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हो। 30,000 इंटू कितना रेट है, 12% का रेट है, और 9.5 मंथ का इंटरेस्ट आपको लगाना है। 9.5 मंथ का इंटरेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 3 0 से 3 0 आप कैंसिल कर दो, यहाँ पर 12 से 12 कैंसिल हो गया,
तो 30 को आप 95 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27, 28, तो 2850 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। नेक्स्ट, तो अब आपको आई थिंक अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन अच्छी तरीके समझ में आ रहे होंगे। स्टूडेंट बस आपको रूल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग याद होने चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी, आसानी से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन कर दोगे। तो आप इस वीडियो को अगर एक दो बार देख लोगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और फिर बुक से प्रैक्टिस भी करनी है भाई, है ना, प्रैक्टिस बहुत है, वरना आपको मैंने कह दिया आप वर्कशीट निकलवा लो। वर्कशीट आप कहाँ से ले सकते हो, ये पूरी की पूरी वर्कशीट जो है, ये पूरी की पूरी वर्कशीट, इसमें फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस हैं 39 क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये आप जो मैं आपको करा रहा हूँ वही वर्कशीट है। इस वर्कशीट को आप गूगल प्ले स्टोर से सीसी मंत्रा के ऐप को डाउनलोड करके उसके फ्री स्टडी मटेरियल से निकलवा सकते हो, डाउनलोड करके आप प्रिंट करवा सकते हो। फिर आप खूब प्रैक्टिस करो, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब देखिए क्या कह रहा है, A, B and C are partners during the year ended 31st March 2024. Each of the partners withdrew rupees 10,000 regularly, है ना। अब हर पार्टनर ने 10,000 रुपये निकाले हैं। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, A withdrew rupees in the beginning of the first 6 month ऑफ द ईयर। फर्स्ट 6 मंथ का मतलब अप्रैल से लेकर 30 सितंबर। यहाँ पर फर्स्ट 6 मंथ का मतलब तो यही होगा, अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक। तो ए ने निकाले हैं बिगनिंग में, ए ने कब निकाले हैं, बिगनिंग में, ठीक है ना। अब बी की बात करते हैं, बी विड्रू इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ ऑफ द मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर। तो बी ने निकाले हैं मिडिल में और फर्स्ट 6 मंथ दे रखा है, यानी कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। सी विड्रू रुपीज़ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। सी ने निकाले हैं एंड के अंदर, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, फर्स्ट 6 मंथ लिखा हुआ है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट क्या है, 6% पर एनम। अब 31 मार्च, देखो इन सब के 30 सितंबर आ रही है, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ लिखा हुआ है, तो 30 सितंबर हुआ, क्योंकि भाई इन सब ने ड्राइंग जो करी है वो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक करी है। लेकिन हमें ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए कब कहा जा रहा है, 31 मार्च को कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। आप देख सकते हो क्वेश्चन में 31 मार्च लिखा हुआ है। तो ड्राइंग करना तो इन्होंने 30 सितंबर को बंद कर दिया, लेकिन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 31 मार्च को। डेट चेंज है, तो कौन सी कंडीशन लगेगी, फर्स्ट 6 मंथ वाली कंडीशन लगेगी। कौन सी कंडीशन लगेगी, फर्स्ट 6 मंथ्स वाली कंडीशन लगेगी। और फर्स्ट 6 मंथ्स वाली कंडीशन में हम जानते हैं 9.5, 9 और 8.5 मंथ, ये रूल होता है। फर्स्ट 6 मंथ का रूल क्या होता है, बिगनिंग के अंदर 9.5 मंथ, मिडिल के अंदर 9 मंथ और एंड के अंदर 8.5 मंथ। तो देखो पहले तो देखो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं ए, बी और सी, इन सब ने 10-10 हज़ार रुपये निकाले हैं। तो सब ने 6 महीने तक निकाले। कितने महीने तक निकाले, 6 महीने तक निकाले। तो इन सब ने कितने रुपए निकाले, 60,000, 60,000 और 60,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट कितनी है, 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है 6%। तो 6%, 6% और 6%। अब यहाँ पर देखो, ए ने बिगनिंग में
बी ने मिडिल में और सी ने एंड में। सी ने कब निकाले हैं? एंड में। तो बी की ड्राइंग के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 9.5 मंथ का। इसकी ड्राइंग के ऊपर 9 मंथ का और इसकी ड्राइंग के ऊपर 8.5 मंथ का। बस रूल याद होना चाहिए और कंडीशन समझ में आनी चाहिए, तो क्वेश्चन गलत होएगा ही नहीं। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, 12 5 60 होता है। अब 30 को मल्टीप्लाई कर दो 95 से, तो 3 5 15, 3 9 27, 28, ये आ गया 2850। ठीक है, यहाँ पर आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 12 5 60 यानी कि 50 से कट गया। 300 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 2700 आ गया। फिर पॉइंट हटाकर 0, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, 12 5 60। 30 को आप 85 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15, 3 8 24, 25, 2550, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। तो देखिए कितना आसान है कैलकुलेट करना, कितना आसान है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। बस रूल समझ में आने चाहिए, लर्न होने चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल अकाउंट ऑफ तिशा एंड दिव्या showed credit balance of rupees 10 lakh and rupees 7,50,000 respectively after taking into account drawings and net profit of rupees 5,000. Drawing of the partner during the year ended 31 March 2024 were Tisha withdrew rupees 25,000 at the end of each quarter. Divya drawing were 31st May, 1st November, 1st Feb. Calculate interest on partners capital at the rate of 10% per annum and interest on partners drawing at the rate of 6% per annum for the year ended 31 मार्च 2024। अब देखो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मिक्स क्वेश्चन है ना। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आपको दिया जा सकता है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमको ये देखना है कि पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। किसकी कैलकुलेशन करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। घबराने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आप यहाँ पर देखो, अभी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ध्यान में मत रखो, पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे अपन। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भाई जो तिशा है और जो दिव्या है, इनका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस बता रहा है। तिशा का 10 लाख की कैपिटल है और दिव्या की 7.5 लाख रुपए की कैपिटल है। लेकिन वो यहाँ पर क्या कह रहा है? आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000, यानी कि ये जो हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, ये ड्राइंग और नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद आया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर देते हैं और हमें क्वेश्चन में दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल। हमें क्वेश्चन के अंदर कौन सी कैपिटल दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपन करते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तिशा और दिव्या। ठीक है, अब इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल हमको दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल है इसकी तो है 10 लाख, 10 लाख रुपीस,
और इसकी है 7,50,000 रुपीज़। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड ड्राइंग्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि भाई हम जब क्लोजिंग ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाते हैं तो ड्राइंग को लेस करते हैं। अब हमको ओपनिंग निकालनी है तो ड्राइंग को हमें ऐड करना पड़ेगा। अब ड्राइंग क्या है, तिशा विड्रू ₹25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो यानी कि तिशा ने पूरे साल के अंदर 25,000 इंटू 4 के हिसाब से 1,00,000 रुपए की ड्राइंग करी होगी, क्योंकि भाई क्वार्टर लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो इसने पूरे साल में कितने रुपए की ड्राइंग करी होगी, 1,00,000 रुपए की ड्राइंग इसने करी होगी। अब हम दिव्या की बात करें तो दिव्या की ड्राइंग निकाल, दिव्या ने अलग अलग डेट को अलग अलग अमाउंट निकाला है, तो इसने 20,000, 17,500 और 12,500, तो इसने कितनी ड्राइंग करी है, 20,000 प्लस 17,500 प्लस 12,500, 20,000, 17,500 और 12,500। तो इनको अपन प्लस कर लेते हैं, तो इसने टोटल ड्राइंग करी है 50,000 रुपीज़ की। कितने की ड्राइंग करी है, 50,000 रुपीज़ की इसकी टोटल ड्राइंग है, ठीक है ना। तो इसकी ड्राइंग है 1 लाख और इसकी ड्राइंग है 50,000, ठीक है। अब ये तो हो गए 11 लाख रुपीज़ और ये हो गए 8 लाख रुपीज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अब पूरे साल का प्रॉफिट कितना है, देखो प्रॉफिट हमें दे रखा है 5 लाख रुपीज़। कितना दे रखा है, 5 लाख रुपीज़ का हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट। अब हमें क्वेश्चन के अंदर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है कि इन्होंने 5 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट को किस तरीके से बांटा। तो इस कंडीशन के अंदर हम इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेंगे 1:1। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई 2,50,000 रुपीज़ इसको मिले होंगे और 2,50,000 रुपीज़ इसको मिले होंगे। तो प्रॉफिट को हम कर देंगे लेस। अब 11 में से 250 गए तो कितने बचे, 8,50,000, ठीक है। और इसके कितने बचेंगे, इसके बचेंगे 5,50,000। तो ये इनकी क्या आ गई, ये इनकी आ गई ओपनिंग कैपिटल। क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल वाला कोई पॉइंट है ही नहीं इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग कैपिटल आ गई है, इस ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट हमें कितनी दे रखी है, 10%। कितनी दे रखी है, 10%। तो देखिए तिशा को जो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना मिलेगा, 8,50,000, यानी कि होल ईयर का निकालना पड़ेगा, है ना। तो 85,000, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरे साल का ही निकलता है और अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर सीखा है। और अगर एडिशनल कैपिटल लगाई होती बीच में तो हमको मंथ वाइज कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई नहीं है। तो जो भी कैपिटल है उसके ऊपर अपन पूरे साल का इंटरेस्ट इनको दे देंगे। तो 5,50,000 का 10% यानी कि 55,000। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हम करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम तिशा की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट कितनी है, 6%। तो भाई जो तिशा है, तो तिशा ने क्या किया होगा, तिशा ने पूरे साल में कितने रुपए निकाले, इसने 25,000 इंटू 4 के हिसाब से इसने पूरे साल में निकाले 1 लाख रुपीज़, ठीक है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट कितनी है, 6%। और कब निकाले हैं, एंड में। तो 1 लाख पे 6%
और एंड ऑफ ईच क्वार्टर का रूल क्या होता है? एंड ऑफ ईच क्वार्टर का रूल होता है 4.5/12, क्योंकि बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 7.5, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में 6 और एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 4.5। तो यहाँ पर 4.5/12। तो यहाँ पर हम 30 से 30 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 6, 2, फिर यहाँ पर 2 और ये 50 से कैंसिल हो गया। अब 50 × 45, तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 20, 22, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 2250। तो तिशा आ गई। अब दिव्या के ऊपर हमें प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो डेट, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट, क्योंकि जब मैंने कहा अलग अलग डेट और अलग अलग अमाउंट होते हैं तो हमको प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना चाहिए। तो डेट क्या है? 31 मई 20,000 रुपीज़। तो 31 मई 20,000 रुपीज़। अब आप अप्रैल मई तो गए, तो अपन जून से लेकर 31 मार्च तक देखें तो 1 जून से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे? 10 मंथ हो जाएंगे। कितने मंथ हो जाएंगे? 10 मंथ हो जाएंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट इसने कब करी है? 1 नवंबर 17,500। तो 1 नवंबर 17,500। तो 1 नवंबर से लेकर आप 31 मार्च तक कैलकुलेट करो, कितने महीने हो गए? 5 मंथ हो गए। कितने मंथ हो गए? 5 मंथ हो गए। उसके बाद इसने कब करी है? 1 फेब को 12,500। तो 1 फेब 12,500। तो 1 फेब से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 2 महीने हो गए। तो टोटल ड्राइंग हमारी कितनी हो गई? यहाँ पर हम देख सकते हैं 50, 50, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 37 और यह आ गया 8 और यहाँ पर आ गए 25,000 रुपीज़। तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 3,12,500। कितना आ जाएगा? 3,12,500। अब फार्मूला क्या है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो 3,12,500 इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट 6% है ना? 6% इंटू 1/12। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, फिर 2 5 ज़ा 10, फिर 1 गया 2 6 ज़ा 12, फिर 2 2 ज़ा 4। तो 1562.5 आ रहा है। 1562.5 यानी कि राउंड ऑफ कर लेंगे 1563, यानी कि 1563 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई। तो देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी ये क्लास ओवर होती है। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही है। और मैंने आपको बता ही दिया कि आप यदि क्लास PDF चाहते हैं और वर्कशीट चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से आप CC मंत्रा का ऐप डाउनलोड करके फ्री स्टडी मटेरियल से इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।